अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो नाज़रीन इकराम, आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है जलवतरी। तो जलवतरी को बिस्बासा भी कहते हैं। तो अरबी में इसको बिस्बासा कहते हैं और उर्दू में इसको जलवतरी कहते हैं। फ़ारसी में इसको बाज़बज़ कहते हैं। संस्कृत में इसको जापत्री कहते हैं और अंग्रेज़ी में मैक कहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, किन किन चीज़ों में ये इस्तेमाल होती है। ये खाली सालन में तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन इसके जो तिब्बी फ़वाइद हैं वो भी बेशुमार हैं। तो आज ये देख लेंगे कि इसमें तिब्बी जो फ़ायदे हैं वो कितने ज़्यादा हैं और हमारे जिस्म के लिए ये और भी कितने फ़ायदे करती है। तो नाज़रीन इकराम, जावित्री, जिसे जलवतरी या बिस्बासा भी कहते हैं, विटामिन ए, सी, B1, B2 जैसे कई मिनरल्स और कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैंगनीज़ और जिंक जैसे मदनियात से भरपूर है। इसके ख़ास फ़वाइद कुछ इस तरह से हैं कि नाज़रीन इकराम, मायत इसकी जो है जावित्री पोस्ट छिलका है जो कि जायफल पर लिपटा हुआ होता है और खुश्क होने पर इससे अलहदा हो जाता है। ताज़ा होने की हालत में इसकी रंगत सब्ज़ी माइल होती है, लेकिन खुश्क होने पर सुर्खी और जर्दी माइल हो जाती है। जायका तेज़ और खुशबूदार होता है। अब नाज़रीन इकराम, इसकी जो मकाम पैदाश है, तो मकाम पैदाश इसकी ज़्यादातर जो है वो मलेशिया में, श्रीलंका में, भारत में है। और इसके खाने से जो है सिर्फ एक नुकसान जो है आपको, अगर ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल करेंगे या इसके मुसले के बगैर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके सर में दर्द कर देगा। सर में दर्द करने के लिए जो है ये मुज़र है। तो बाकी अगर आप इसका मुसले इस्तेमाल करेंगे साथ में, जैसा कि गोंद बबूल और अर्क गुलाब में शामिल करके इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर आपको कोई मसला नहीं है। अब इसकी जो खुराक होती है, मिकदार खुराक, तो वो जो होती है 1 से 3 ग्राम तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो इसको खुराक जो है इतनी लिमिट ही रखी जाए, इसकी ज़्यादा खुराक ना खाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब नाज़रीन इकराम, जावित्री के फ़ायदे जो हैं ये मुफर्रे होने के सबब जो है ज़ोफ़ क़ल्ब को दूर करती है और क़ल्ब की अदविया मरकबा में शामिल की जाती है। उसके अलावा सलासल बोल है, ये ख़ास करके जो आपके मैदे के मसाइल हैं, पेट के मसाइल हैं कोई भी, तो उसमें आपके लिए बेहतरीन फ़ायदा करती है। उसके अलावा दर्द, अगर आपके पुश्त में अगर दर्द है, नाफ में है, पीड़ू में है, तो इसका लेप भी किया जाता है और खिलाया भी जाता है। इसके अलावा ज़ाफ़रान के हमरा अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो मनका रहम है ये। उसके अलावा वज़ू ख़ास पर जो है इसका तिला भी करते हैं। तिला करने से जो है इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं अपने वज़ू ख़ास पर। और नाज़रीन इकराम, कासर रिया होने की वजह से मैदा के अमराज भारत में फ़ायदा करती है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, दहन की जो बदबू होती है, ख़ास करके मैदे में या इस तरह से जो बदबू आती है, मुंह के ज़रिए से बदबू आना शुरू हो जाती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए इसको चुबाया भी जाता है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, आँख के बाजू के नीचे, आप लोगों के बाजू के नीचे जो बाज़ लोगों का ऐसा होता है कि उनको बदबू आना शुरू हो जाती है, बगल जिसको कहते हैं, बगल में से, तो उस बदबू को जो है किसी रोगन वगैरह में या किसी क्रीम वगैरह में मिला के अगर इसको लगाया जाए तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो आपके बगल जितने भी ये सारे वो महकना शुरू हो जाएंगे, आपके बगल में किसी किस्म की बदबू नहीं रहेगी। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, दर्द सर और शकीका के लिए भी मुफीद है। उसके अलावा पेशाब की नाली के इन्फेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, बेहतरीन है उसके लिए भी। उसके अलावा गले में खांसी, दमा, गले में दर्द, चिड़चिड़ापन ख़त्म करने के लिए भी इसको मुफीद समझा जाता है। ये मुंह में बदबू, मुंह से नमी और ज़रूरत से ज़्यादा प्यास को भी कम करती है। ओफारा और पेट में जो दर्द होता है, दर्द को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। जावित्री का इस्तेमाल निज़ाम हाज़म को ताकत बख्शता है। आपका जो जितना भी निज़ाम हाज़म है तो उसको बेहतरीन तरीके से ये सेटअप में लेके आती है और सेटअप में लाने के बाद आपका जो निज़ाम है वो बेहतर काम करना शुरू हो जाता है, उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, जावित्री से आंतों के कीड़े और आंतों की इन्फेक्शन जो है उसका इलाज भी बड़ी आसानी से होता है, उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जावित्री से बना पेस्ट जो है वो सर दर्द और जोड़ों को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, जावित्री का तेल जो है एक महर्रक की हैसियत से काम करता है और उज़्व तनासल पर बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करने से उज़्व तनासल की जितनी भी ख़राबियाँ होती हैं वो उसको दूर कर लेता है। और जावित्री का इस्तेमाल क़ुव्वत मदाफ़त और मज़म्मत को ताकत भी फ़रोग़ करता है और ताकत भी देता है। तो नाज़रीन इकराम, ये थे कुछ जावित्री के फ़ायदे जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और
वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज। बाय।